प्रीति अभी नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी। प्रीति बेचारी बहुत ही सीधी लड़की थी। उसके साथ उसकी सास भी रहती थी। प्रीति की सास बहुत ही जालिम और लालची किस्म की औरत थी। बेचारी प्रीति पूरा दिन काम करती रहती, पर उसकी सास उसे भरपेट खाना तक नहीं देती थी। उसकी सास यही चाहती थी कि उसकी बहू उसके लिए बहुत सा दहेज लेकर आए, पर प्रीति के पिता बहुत सा दहेज देने में समर्थ नहीं थे। बेचारी प्रीति पूरा दिन घर का काम करती, उसके बाद भी उसे ढेरों गालियां और ताने ही सुनने को मिलते थे। एक दिन उसकी सास ने सोचा क्यों ना मैं इसे भगा दूं और अपने लिए एक माला माल बहू लाऊं। उसने प्रीति को बुलाया और कहा, सुनो प्रीति, आज तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी है। जब पूरी सफाई हो जाएगी तभी तुम्हें खाना मिलेगा। प्रीति ने सुनकर कहा, ठीक है माँ जी, मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। बेचारी प्रीति पूरे घर की सफाई करने में लग गई। सफाई करते करते उसको आधा दिन बीत गया। तब तक न उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। पर जैसे ही वह स्टोर रूम की सफाई करने लगी, उसके हाथ में एक बक्सा आया। उस बक्से में एक अजीब सा चम्मच उसे दिखा। वो चम्मच उसे बहुत अच्छा लगा। वो चुपके से उस चम्मच को अपने कमरे में ले आई। रात को जब उसकी सास ने देखा कि प्रीति ने पूरे घर को चमका दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी इस चाल में भी नाकाम रही है। गुस्से के मारे उसने प्रीति को कुछ भी खाने को नहीं दिया। प्रीति बेचारी भूख के मारे तड़प रही थी और वो रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर उसके कमरे से एक आवाज आई, प्रीति क्यों रोती हो तुम? तभी प्रीति चौंक गई और प्रीति ने इधर उधर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसके कमरे से आवाज आई, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें भूख लगी है ना? मैं तुम्हें खाना दूंगा। प्रीति ये सुनकर चौंक गई। तभी उसकी नजर पास के टेबल पे पड़े हुए चम्मच पे गई। देखा तो वो चम्मच उससे बातें कर रहा था। ये देखकर वो हैरान हो गई। मैं कई सालों से स्टोर रूम में कैद था, आज तुमने मुझे वहां से निकाला है। तो प्रीति ने ये सब देखकर चम्मच से कहा, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। चम्मच ने कहा, तुमको जो खाना है वो तुम मुझसे मांग सकती हो। तब प्रीति ने उससे अपनी मनपसंद का भोजन मंगाया और पेट भर के खाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें परेशानियों के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। हमारे किए गए कामों का फल हमें अवश्य मिलता है और भगवान हमारी सदैव रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।